हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाह फरमान, बायोलॉजी टीचर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हैदराबाद बोर्ड में। इस फोर्थ लेक्चर है। इस टॉपिक का नाम है नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट। पहले हमने पढ़ा था मुस्लिम साइंटिस्ट, अब उसके बाद पढ़ेंगे हम नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट। अब नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट जिसने फील्ड ऑफ बायोलॉजी में बहुत कंट्रीब्यूट किया था, जिसका पहला नाम है विलियम हार्वे। ये डिस्क्राइब ब्लड सर्कुलेशन। जैसा कि आपको पता है कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जो फर्स्ट उसने डिस्कवर किया था, जिसका नाम है इब्न नफीस। अब ये नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट थे। ये डिस्क्राइब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। उसके बाद सेकंड है हमारा नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट जिसका नाम है गैलीलियो। और गैलीलियो ही इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोस्कोप ने आइडेंटिफाइड किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद ये क्या है कि माइक्रोस्कोप हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक अ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। नंबर थर्ड है रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ही डिस्कवर्ड सेल। जो फर्स्ट सेल जिसने डिस्कवर किया था वो उसका नाम था रॉबर्ट हुक। सेल की अगर हम डेफिनेशन के बाद बात करेंगे, सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जिससे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। उसके बाद नंबर 4 है हमारा कॉर्नस लीनियस। अब कॉर्नस लीनियस जो हमने पहले हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी में हमने पढ़ा था, इज वाज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी का क्योंकि इसने पहले कॉन्सेप्ट दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ का। इससे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, आइडिया दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ का, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। उसके बाद है नंबर 5 जो हमारा है नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट, वो है शील्डन एंड शिवॉन। दे वर बोथ वर द स्टडीज ऑन प्लांट एंड एनिमल सेल। इसने प्लांट और एनिमल सेल में इसने दोनों काम किया था। दे आल्सो फार्मूलेटेड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जिसका आपको पता है कि सेल थ्योरी के अंदर भी इसने दोनों का कंट्रीब्यूटेड है, क्योंकि सेल थ्योरी जिसको उसको सेल थ्योरी को मॉडिफाइड तो किया था और एक और साइंटिस्ट ने, मगर दोनों ने भी सेल थ्योरी बनाने में हेल्प की थी, फार्मूलेटेड भी किया था। तो इसलिए इसको दोनों को बोलते हैं दे आल्सो फार्मूलेटेड सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी के अंदर भी इन दोनों का काम है। तो प्लांट एंड एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्ट्रक्चर को इसने दोनों ने साइंटिस्ट किया था। अब सेल थ्योरी क्या है वो हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हम उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद है लेस पास्टर। अब लेस पास्टर ही वाज डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। अब इसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंड काजिंग द डिजीज़ काज बाय द बैक्टीरिया। वो डिजीज़ जो बैक्टीरिया काज करते हैं, जैसा कि टाइफाइड है, जैसा कि टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ हैं। अब ये डिजीज़ जो बैक्टीरिया से काज होते हैं, ज़्यादातर पास्टर ने उस पर काम किया था। अब जे लेस्टर। अब जे लेस्टर ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ज़्यादातर काम किया था एंटीसेप्टिक के अंदर। एंटीसेप्टिक हम उसको बोलते हैं जो कि वो प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़। जो कि बैक्टीरियल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ काज होती है वो बढ़ जाती है हमारे बॉडी के अंदर, ये एंटीसेप्टिक उनको रोकते हैं। जैसा कि हमारा सैनिटाइज़र है जो हम यूज़ करते हैं। अब कोविड-19 में सैनिटाइज़र हम अपने हाथों में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में अगर वायरसेस आ जाता है तो उसको ग्रोथ करने में, उसको बढ़ाने में रोकते हैं, तो हम यूज़ करते हैं सैनिटाइज़र। तो सैनिटाइज़र इज़ आल्सो एंटीसेप्टिक। जैसा कि हम यूज़ करते हैं डिटोल, सेफगार्ड सोप हम यूज़ करते हैं, डिटोल हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या आते हैं कि कार्बोनिक एसिड है हमारे पास, तो ये सारे क्या करते हैं कि ये प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज द डिजीज़। तो हम इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। तो लेस्टर ने ज़्यादातर एंटीसेप्टिक पर काम किया था। उसके बाद है एडवर्ड जेनर। अब एडवर्ड जेनर ये भी एक ऐसे वैक्सीन के ऊपर काम किया था जो कि स्मॉल पॉक्स, सॉरी यहाँ पे बॉक्स लिखा गया है, स्मॉल पॉक्स POX, स्मॉल पॉक्स के ऊपर इसने ज़्यादातर काम किया था। एडवर्ड जेनर ने ही डिस्कवर मेथड ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ है इसने ज़्यादातर उस पर काम किया था एडवर्ड जेनर ने, उस वैक्सीन के ऊपर जो कि स्मॉल पॉक्स पर को ख़त्म करने में काम कर रही थी, उस वैक्सीन के ऊपर इसने काम किया था। उसके बाद है
चार्ल्स डार्विन बायोलॉजी के अंदर, एवोल्यूशन के अंदर ज़्यादातर इसका काम था। तो इसलिए इसको एक बुक ने लिखा, उसने एक बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1959 के अंदर। 1959 के अंदर इसने बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। उसने ज़्यादातर एक्सप्लेन किया था कि स्पीशीज़ कैसे वजूद में आई, उसके अंदर कैसे एवोल्यूशन हुई, कैसे उस वजूद में आया, उसने पूरा डिस्क्राइब किया है उस बुक के अंदर। 1959 के अंदर उसने एक्सप्लेन किया था, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। उसके बाद है जॉन मेंडल। अब जॉन मेंडल ही वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये वॉज फादर, इसको जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है क्योंकि इसने ज़्यादातर जीन के ऊपर काम किया था एंड लॉ ऑफ हेरिडिटी के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि कैरेक्टर जो होते हैं पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर्स होता है वो औलाद में ट्रांसफ़र हो जाता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है औलाद, चिल्ड्रेन, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, वालदेन से औलाद में मुंतकिल हो जाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ जीन विच इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ हेरिडिटी। जीन के ऊपर काम चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो इसने ज़्यादातर इस पर काम किया था, इसलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद लास्ट जो हमारा साइंटिस्ट है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक 1953 के अंदर इन दोनों ने डीएनए का मॉडल दिया था। अब दे गेव द मॉडल ऑफ डीएनए। जैसा कि आपको पता है कि डीएनए का मॉडल कैसा होता है। डीएनए का मॉडल होता है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है डबल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बोलते हैं मॉडल ऑफ डीएनए। जैसा कि आपको पता है कि एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं डीएनए, दूसरा लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं आरएनए। अब डीएनए, इस दोनों ने डीएनए का डिस्कवर किया था, तो डीएनए इज़ अ डबल स्टैंडर्ड वाइल आरएनए इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड। तो इसलिए इन दोनों ने 1953 के अंदर इन दोनों ने साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया था। उस मॉडल का नाम, उस मॉडल के डीएनए, उस दोनों ने कहा था डीएनए इज़ अ डबल स्टैंडर्ड। डीएनए आल्सो यूनिट ऑफ हेरिडिटी व्हिच हेल्प इन द ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। तो ये अब हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। इसमें हमने पहले पढ़ा था मुस्लिम साइंटिस्ट, उनके बाद हमने पढ़ा अभी नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट ने दे बोथ कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको पढ़ेंगे।